तो बेसिकली जो दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहला जो है फर्स्ट होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। अब देखिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? दोज सॉल्यूशन which are lie between 0 to 2 पाई। बस हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में अगर लाई करता है तो हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको अगर दूसरे तरीके से बोला जाता है, ऐसा बोल सकता है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। लेकिन याद रखें कि 2 पाई पे क्या है? ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। या इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है थीटा बिलोंग्स टू, ऐसा लिख दीजिए थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है। लेकिन 0 पे क्या होता है? क्लोज। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। दो सॉल्यूशन विच आर लाई बिटवीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एग्जांपल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होगा? और इसका पूछते हैं क्या, मैं पूछ रहा हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होने वाला भाई? 0 से लेके 2 पाई के बीच में ये 1/2 कब बनता है? तो अगर ध्यान से देखिए तो एक आता है 30 डिग्री पे, है ना। 30 डिग्री पे 1/2 देता है ये वैल्यू। इसी तरीके से अगर 180 - 30 यानी 150 डिग्री पे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, साथ ही साथ 150 डिग्री। ये हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहते हैं। सर किसको कहते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा हूं, तो यानी थीटा कहां से कहां लाई करेगा, यानी 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ये साइन थीटा 1/2 कब देता है? तो एक देता है 30 डिग्री पे, एक देता है 150 डिग्री पे। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना। उसके 6 फॉर्म्स हैं, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहला तो था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे इसको लिखते हैं। समझिएगा ध्यान से। कलेक्शन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। कलेक्शन ऑफ all possible solution, collection of all possible solution in compact form, in compact form, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं भाई? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग, मैं ये भी चीज लिख देता हूं यहाँ पे, यूजिंग n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि जितने सारे के सारे जो सॉल्यूशंस बनते हैं उन सॉल्यूशंस को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसी को तो बोलते हैं जनरल। जैसे कि मैं बताया था कि 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा था, तो 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। इस तरीके से उसको जनरलाइज करके एक एपी को जब सॉल्व किए थे तो n पाई आया था, तो उसको जनरलाइज करके जो एक जनरल सॉल्यूशन तैयार किया था थीटा इज इक्वल टू आया था n पाई। तो इसी को तो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। जो 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब था ना, उसका एक जमावट, यानी उसका कलेक्शन को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयार करते हैं। कैसे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूजिंग n बिलोंग्स टू i। उसी को तो लिखे थे कि साइन थीटा अगर मान लो ये 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि थीटा क्या है? n पाई होगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसका लिख दिया जनरल फॉर्म और यहाँ पे बता देंगे कि n एक इंटीजर है। बस हो गया, यही तो है। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 देता और पूछता कि सॉल्यूशन बताइए, तो हम बहुत सारा बताएंगे। 0 भी बोलेंगे, पाई भी बोलेगा, कोई 2 पाई बोलेगा, कोई 3 पाई बोलेगा। लेकिन हम उसी को एक जनरल फॉर्म में लिख दिए, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयार कर दिए। थीटा इज इक्वल टू n पाई और n क्या होगा? इंटीजर होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं, है ना।
तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ जनरल सॉल्यूशंस। अब हम लोग 6 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जनरल सॉल्यूशन का, उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन याद रहे कि अल्फा क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है ना। और ऑब्वियस है कि n क्या होगा, इंटीजर होगा। ये तो बाई डिफॉल्ट अपने को अंडरस्टूड करना है कि n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अल्फा कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसको प्रूफ भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे आया ये चीज थोड़ा देख लेंगे तो हमें चीजें समझने में आसान हो जाएगा। समझिए ध्यान से, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल जो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा होता है। एल्फा कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। अब समझते हैं ध्यान से, देखिएगा हमें इधर रखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, साइन एल्फा इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन चुका है साइन एक्स माइनस साइन एल्फा, और अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। तो हम लोग साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन x माइनस एल्फा बाई 2 यानी c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस x प्लस एल्फा बाई 2। बात समझ में आ रहा होगा है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब अपने को पता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब ये भाई साहब 0 हो जाए, साथ ही साथ ये भाई साहब 0 हो जाए। 2 का यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 एक नॉन जीरो है, तो अब यह 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से हम लोग लिखेंगे साइन एक्स माइनस एल्फा बाई साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 0। और साइन 0 होने का मतलब ये होता है कि ये क्या लिखेंगे, दिस इज एक्चुअली थीटा। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू लिखेंगे n पाई। n पाई क्यों लिखा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा क्या होता है, n पाई होता है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये थीटा थोड़ा देर के लिए मान लो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठते हो तो ये आता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में एल्फा आता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया, x यहां से आ गया। अब बात करने वाले हैं दूसरा काम। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे है cos x प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लिखा। तो यहां से लिखेंगे x प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अब समझिएगा ध्यान से, cos 0 कहाँ होता है, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। साइन 0 होता था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसी तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे cos 0 हो रहा ऊपर और नीचे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिख दिया। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब एल्फा के लिखेंगे x इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एल्फा। तो ये हमारे पास आया x एक आया 2n पाई प्लस एल्फा, और x इज इक्वल टू आया 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एल्फा। इन दोनों का दो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को जनरलाइज करके एक नया फॉर्म तैयार होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ साइन x। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये चीज समझ में आ गया होगा क्या किए, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, है ना। साइन एक्स माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0 होता है। इसको 0 को इक्वल किया, इसको 0 को इक्वल किया, साइन थीटा 0 होता है, इसका मतलब n पाई होगा। कॉस 0 होता है कब, जब थीटा क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से एक नया फॉर्म जो तैयार होता है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। n एक इंटीजर है, अल्फा जो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपको यकीन नहीं हो कि सर आया कैसे है ना, आप यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे 1, जैसे 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ये वाला। 2 रखेंगे तो माइनस 1 के पावर 2 कितना होगा, इवन, तो आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्म। यानी ये एक जनरल फॉर्म है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जनरलाइज्ड करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया गया रिजल्ट, जो है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। तो अब बात करते हैं cos x का क्या होता है ना।
तो अब सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेकेंड होगा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होता है, और ऑब्वियस है कि n बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, n जो होगा क्या होगा, एक इंटीजर होता है, लेकिन अल्फा का जो एक रेंज होता है वो 0 से लेके पाई तक होता है ना। अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई तक, n एक इंटीजर होता है, वो अंडरस्टूड है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये आता कैसे है। मैं इसका प्रूफ यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझिएगा ध्यान से। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ cos अल्फा को, तो cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x प्लस अल्फा बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, किसका होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये लिखा। अब अपने को पता है कि भाई ये 0 के बराबर होगा, है ना। इसी तरीके से ये वाला क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी शुड बी 0 एंड इन ए सिमिलर वे वी कैन सेट दिस क्वांटिटी शुड बी 0। इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगर ये 0 हुआ तो साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 के इक्वल। अब सबको पता है कि अब ये जो है थीटा का काम कर रहा है ये वाला, तो लिखेंगे x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे। यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है ये वाला, तो लिखेंगे x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। अब हम लोग बड़ी चालाकी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो बन जाएगा 2n पाई, और इसको माइनस किया तो माइनस अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक आया 2n पाई प्लस अल्फा, दूसरा आया 2n पाई माइनस अल्फा। इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर इन दोनों को जनरलाइज किया जाए तो ऑब्वियस एक नया फॉर्म तैयार होता है, वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और n यहाँ पे एक इंटीजर है, अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई तक। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि cos x का जो जनरल फॉर्म होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं tan x का। अब हम लोग बात करते हैं tan के लिए, तो tan क्या होगा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना। अगर ध्यान से देखें तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनता हो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। ये होता है n पाई प्लस अल्फा, लेकिन याद रखे कि अल्फा जो होगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होता है, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। अब ध्यान से देखना, ये है जनरल सॉल्यूशन। इसका प्रूफ क्या होता है, कैसे ये आता है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। अगर ध्यान से देखें तो मैं क्या करता हूँ, tan x माइनस ये जो लिखा है tan अल्फा, है ना, इसको लिखो। अब अपने पता है भाई कि ट्रिगो में जब भी अपने पास tan बाकी साइन कॉस को छोड़ के जो भी चीज आता है, यानी साइन और कॉस को फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है ना प्री डिफाइंड है, पहले से वो डिफाइंड किया हुआ है। जो डिराइव्ड फंक्शन है, बाकी के जो फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड फंक्शन। क्यों, क्योंकि वो जो है ना साइन और कॉस से ड्राइव होते हैं। तो अपन को अगर कॉस साइन छोड़ के जो फंक्शंस दिए रखे उसको साइन कॉस में चेंज कर दो, काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले, इसी को लिखने वाले हैं साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। इसी तरीके से इसको लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन अल्फा बराबर 0। मैं क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको, है ना, और इसको, और फिर लेफ्ट साइड में ले लिया। अब जैसे ही इसको लेफ्ट साइड में लिया तो देखिएगा ध्यान से ये क्या बनेगा। ये अगर आप ध्यान से इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू आया 0। और फिर से मैं बताना चाहता हूं, साइन, ये थोड़ी देर के लिए इसको मान लो आप थीटा, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई आएगा, क्योंकि साइन थीटा, मान लो थोड़ी देर के लिए ये थीटा है तो साइन थीटा 0 है। इसका मतलब ये है कि थीटा क्या होता है, n पाई, तो थीटा लिख दिया x माइनस अल्फा। तो यहां से जो x आएगा वो आएगा n पाई प्लस अल्फा। आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या, tan। तो tan के लिए ये हो गया, ठीक है। और n ऑब्वियस है कि एक इंटीजर होता है यहाँ पे,
तो ये चीज हो गया tan के लिए। अब आपको याद रखना है कि cot का अगर आए, साइन का है, साइन कॉस और tan हम लोग कर लिए, बाकी कॉसेक सेक और कॉट का जब आए तो उसको कन्वर्ट करेंगे tan, मतलब इसका रेसिप्रोकल के लिए भी, ये जो tan का लिखा है इसका रेसिप्रोकल के लिए भी डिफाइन है। जब हमें कॉट में अगर क्वेश्चन आए तो उसको कन्वर्ट कर देंगे tan में, काम हो जाएगा, है ना। अब हम लोग स्क्वायर वाला दिखने वाले हैं, तो अब हम लोग लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अगर बात करें इसका तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है, और यहाँ पे n क्या होता है, ऑब्वियसली कि एक इंटीजर होता है ना, यानी स्क्वायर वाला जो आता है ना वो एक इंटीजर होगा यहाँ पे, और स्क्वायर वाला के लिए क्या आता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। कैसे आता है देखिएगा ध्यान से, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, है ना, ताकि चीजें समझ में आ जाए कि आता कैसे है। तो साइन स्क्वायर x माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। अब अपने को पूरा दुनिया को पता है भाई कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b, है ना, इनटू में साइन a प्लस b होता है इज इक्वल टू 0। यही तो होता है फॉर्मूला अपने पास, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, फॉर्मूला साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, साइन x माइनस एल्फा इनटू में कितना लिखेंगे, साइन ऑफ x प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0। अब देखना दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0 एंड इन अ सिमिलर वे दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये आता साइन x माइनस एल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, और ये थीटा की तरह है। तो अगर इसको थीटा मानते हो x माइनस एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा क्या होगा, n पाई के इक्वल हो जाएगा। यहां से अपने को x मिल गया n पाई प्लस एल्फा मिला। इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन x प्लस एल्फा इज इक्वल टू आया 0, x प्लस एल्फा क्या आ जाएगा, n पाई आया, इसका मतलब ये है कि x n पाई माइनस एल्फा आया। लेकिन जानते हो, आपको पता है ये तो x का वैल्यू आया। हम क्या करने वाले हैं, दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जनरलाइज करके लिखना चाहते हैं। जब ये n पाई माइनस अल्फा n पाई प्लस अल्फा को आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, याद कैसे रखना है ये बाद में बताएंगे। अब हमें बात करना है कॉस स्क्वायर के लिए, तो देखिएगा यहीं पे मैं बता देता हूँ। अब मैं पांचवा ले लेता हूँ, यहाँ पे पांचवा ले लेता हूँ ऐसा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा। बड़ा सिंपल है। अब अगर ध्यान आपको ऐसा लग रहा होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएंगे। इतना अपने को लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ऐसे ही कर सकते हैं ना। देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, इसका जो जनरल फॉर्म होता है तो उसको मैं बता देता हूँ पहले। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी जनरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और साथ ही साथ tan स्क्वायर एक्स, यानी जितने स्क्वायर वाले हैं उसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। कैसे आता है देखिएगा ध्यान से, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इस cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, cos स्क्वायर अल्फा का लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर ध्यान से देखो तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने को मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये तो फिर से वापस सेम आ गया, हो तो गया, बस यही तो है। यानी इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दिया और साइन में कन्वर्ट करने के बाद सेम आता है, इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन तो वही होता है ना वापस, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी में tan का अगर बताएं तो कैसे, तो प्रूफ जो है सेम होने वाला है ना। इसको मैं दिखा दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये जो है साइन स्क्वायर एक्स होगा एक्चुअली, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आया है, तो ऑब्वियस कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, हो गया। अब अगर बात करें आपसे, पांचवा नंबर तो हो गया, अब 6th नंबर अगर बात करें ऐसा भाई, 6th नंबर देखिएगा ध्यान से, 6th नंबर अगर बात करें आपसे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। अगर इसका बात करें तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होगा यहाँ पे एक, सॉरी ये n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना। अब देखते हैं इसका प्रूफ ये कैसे आया हुआ, क्या इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग क्या करने वाले इसको साइन में बदल देंगे, हो जाएगा काम। देखते हैं इसका प्रूफ, है ना। तो इसका अगर प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा ध्यान से। tan स्क्वायर एक्स,
टेन स्क्वायर एल्फा, मैं लिख देता हूं इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, टेन स्क्वायर एल्फा को लिख देंगे सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1, लिखा? हाँ बिल्कुल लिखा। ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आया सेक स्क्वायर एल्फा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 बाई कॉस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ब्रह्मास्त्र है, जब भी आप त्रिकोण में फंसो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक है कि बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वो ड्राइव्ड फंक्शन होते हैं, ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से ये डिफाइंड हुए हैं। साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूं 1 बाई क्या? कॉस स्क्वायर एल्फा, ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, है ना। अब अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा आएगा। कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से, इसको आप इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और ये यही चीज तो है कॉस स्क्वायर। अभी तो इसको सिंप्लीफाई किए, तो अगर आप इसको लिखोगे कैसे? 1 माइनस, फिर से वापस लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या? एल्फा। ये 1 और ये 1 उड़ गया, तो यहां से मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर एक्स। कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका फिर से वापस जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस एल्फा आएगा, है ना। भाइयों पीछे समझ में आ गया कर क्या रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से अपनी बातों को जल्दी से कंक्लूड करता हूं, है ना। देखिएगा ध्यान से, साइन के लिए क्या पढ़े थे? साइन के लिए एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। 2n पाई क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि 2n पाई यहाँ पे होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2n पाई होता है, प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस करोगे तो 2n पाई माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2n पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये दोनों क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं? कॉस पॉजिटिव होता है ना, हो गया। साइन अगर आप ऑड रखते हो, इवन रखते हो तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरीके से टेन का बात किए थे, टेन का जो आया था वो आया था एन पाई प्लस एल्फा आया था। एन पाई, अगर एन के जगह पे 1 रखते हो तो पाई प्लस एल्फा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर एन की जगह पे 2 रखते हो तो 2 पाई प्लस एल्फा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और 10 फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये स्क्वायर वाले सारे के सारे हैं, एन पाई प्लस माइनस एल्फा आएगा। तो याद रखना अपने को। मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं एक बात। तो ये रहे सारे के सारे प्रूफ, है ना। 6 स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सोचना ये है भाई कि जो हम लोग साइन कॉस टेन जो पढ़े ना, वो कॉसेक सेक और कॉट के लिए भी होंगे, रेसिप्रोकल के लिए भी है, वो अप्लाई किया जा सकता है। उसको कन्वर्ट कर देना, काम हो जाएगा। फिर से मैं जल्दी से यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ कि साइन के केस में क्या होता था? एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू एल्फा। कॉस के लिए क्या होता था? कॉस के लिए होता था 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसी तरीके से 10 के लिए होता था n पाई प्लस एल्फा। और स्क्वायर वाला के लिए मैं लिख देता हूं, स्क्वायर वाला के लिए, है ना, जितने सारे स्क्वायर वाले थे उनके लिए तो एक ही ब्रह्मास्त्र है। क्या होता है भाई? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। बस हो गया। ये स्क्वायर वाला के लिए था, है ना। स्क्वायर वाला के लिए ये था 10 के लिए, tan x, ये था cos x के लिए, ये था sin x के लिए। बस हो गया इतना। ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जो है हम लोग क्वेश्चंस जो करेंगे उसको जनरल फॉर्म में लिख के इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आप क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।